अब तक हम पढ़ चुके हैं कि चित्तौड़गढ़ में क्या है, संगीत का आयोजन किया गया है, नृत्य का आयोजन किया गया है और उदय सिंह जो है वो नृत्य देखकर आता है और उसे बहुत अच्छा लगता है और वह आकर क्या है पन्ना से कहती है कि तुम भी चलो, कितना सुंदर नृत्य का आयोजन किया गया है, तुम भी चलो, हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, संगीत का कार्यक्रम देखेंगे, नृत्य का कार्यक्रम देखेंगे। आगे देखो, पर पन्ना क्या है, वह मना कर देती है कि नहीं, हम नहीं देखेंगे। वह कहती है मैं नहीं देख सकूंगी लाल। उदय सिंह, नहीं धाई माँ, चलो ना थोड़ी देर के लिए चलो। तो धाई माँ से वो क्या कहती है, धाई माँ थोड़ी देर के लिए देखने चलो। पन्ना तब कहती नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। वो साफ मना कर देती है कि उसे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह तब कहता है क्यों नहीं अच्छा लगता, मैं तो उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा और वे भी मुझे बड़ी देर तक देखती रही। धाई माँ, मैं कितना अच्छा हूँ, धाई माँ मैं कितना अच्छा हूँ, देखो सब मेरी ओर देख रहे थे, मैं भी उनकी ओर देख रहा था, उन लोग कितना अच्छा नृत्य कर रहे थे। पन्ना, बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, तुम तो सच्ची में वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम तो चित्तौड़ के क्या हो, सूरज हो, इसीलिए सब तुम्हें देख रहे थे। महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर, तो तुम कौन हो, और महाराणा सांगा के छोटे पुत्र हो। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तो तुम्हारा उदय कैसे हुआ है, सूरज की तरह, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। तो उनका नाम कुंवर उदय सिंह किस लिए रखा गया है, क्योंकि वे सूरज की तरह दमकते हैं। उदय सिंह तब हंसता है, अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है, भला रात को क्या उदय होता है सूरज का, मैं तो रात को हुआ, मतलब यहाँ पे उदय सिंह जो है वो रात को हुआ, इसलिए वह हंसते हुए कहता है क्या रात को भी क्या सूरज का उदय होता है, मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। पन्ना, दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। तो दिन में तुम सूरज हो और रात में क्या हो, तुम कुल के दीपक हो, कुल दीपक हो। तब उदय सिंह उत्तर देता है, कुल दीपक, कहीं तुम मुझे दान न कर देना। धाई माँ तो कहती है कि भाई कुल दीपक मतलब मुझे दीपक कह रही, कहीं तुम मुझे दान मत कर देना। वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीप दान करके ही नाच रही हैं, सबके सब क्या कर रहे हैं, दीप का दान कर रहे हैं और फिर नाच रहे हैं, कहीं तुम भी मुझे मेरी दीप दान मत कर देना, मतलब मुझे दान मत कर देना। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं, तो सारे जो दीपक हैं वे जलाशय में, कुंड में एक छोटा सा तालाब है, वहाँ पर मतलब जो पैलेस है वहीं पर माँ तुलजा भवानी का मंदिर है, तो वहाँ पर क्या है दीप का दान किया गया है और सारे दीप जो हैं कुंड में नाचते हुए प्रतीत होते हैं। धाई माँ मचले हुए स्वर में कहता है, चलो ना धाई माँ, तुम उनका दीपदान देख लो, जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। तब पन्ना कहती है, मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं देख सकती। तब उदय सिंह कहता है, तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा, मैं भी नहीं देखूंगा, मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुल दीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। तो मैं क्या है, कुल दीपक भी नहीं बनूंगा, कुछ भी नहीं बनूंगा। तब पन्ना कहती, रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलता, तुम भाई कुंवर हो, इस राजवंश के भविष्य हो, तो राजपुत्र को क्या है इस प्रकार रूठना नहीं चाहिए, रूठने से कभी भी राजवंश नहीं चलता। विश्राम करो, देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है, तो तुम्हारे जो कपड़े हैं वह पूरे धूल से भर गए हैं। दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, हमेशा क्या करते, तलवार से खेलते रहते हो, थक गए होगे, जाओ शैया पर सो जाओ। तो जाकर क्या करो, शैया पर सो जाओ, बिस्तर पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रखूंगी, तो मैं तुम्हारी तलवार जो है अलग रख देती हूँ, तुम जाकर सो जाओ। उदय सिंह तब रूठे हुए स्वर में कहते हैं, तब तो मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। रूठ कर क्या कहते हैं, मैं तलवार के साथ सोऊंगा, तुम चलो नहीं तो मैं रूठ जाता हूँ। और वे रूठ कर क्या करते हैं, तलवार के साथ सोने लगते हैं। पन्ना,
अभी वह नहीं समय आया, अभी तुम्हें तलवार के साथ नहीं सोना चाहिए। चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। तो क्या है, चित्तौड़ की रक्षा के लिए क्या है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तलवार के साथ ही कई दिनों तक सोना पड़ेगा। उदय सिंह रूखे स्वर में तब कहते हैं, तुम्हें तलवार से डर लगता है क्या? तुम्हें तलवार से डर लगता है? जो बार बार तलवार रखने को कहती हो, बार बार तुम क्या कहती हो, तलवार रखो तलवार रखो, क्या तुम्हें तलवार से डर लगता है? तब पन्ना कहती है, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता। तो क्या है, चित्तौड़ में क्या है, तलवार से कोई नहीं डरता है। कुंवर जैसे लता में फूल खिलते हैं, जिस प्रकार क्या है, लता में फूल खिलते हैं, वैसे ही यहाँ वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। तो क्या है, तलवार से उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो यहाँ के लोग जो हैं तलवार के साथ ही जीवन व्यापन करते हैं, इसीलिए तलवार से चित्तौड़ के लोग नहीं डरते। उदय सिंह उसी तरह रूखे स्वर में कहते हैं, अब मेरा मन बहलाने लगी, तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं अकेला चला जाऊंगा। अगर तुम नहीं जाती नाच देखने तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। जिद पकड़ लेता है, मैं जाता हूँ ये कहकर वह जाने को तैयार हो जाता है। तब पन्ना सिर्फ ना कह देती, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। तो तुम क्या है, रात को क्या अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, चारों तरफ क्या है, जहरीले जो सर्प, मतलब यहाँ पर दुश्मन जो हैं घूम रहे हैं, किसी भी समय तुम्हें डस सकते, किसी भी समय डस सकते हैं, यानी तुम्हारा कत्ल कर सकते हैं। सर, कैसे सर? पन्ना, तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होंगे, भोजन के लिए मैं जगा लूँगी। तुम थक गए हो, तुम जाकर सो जाओ, ठीक है, भोजन के लिए मैं तुम्हें बुला लूँगी, तब तुम जग जाना, ठीक है। उदय सिंह, नहीं माँ, आज मैं भोजन करूँ, मैं भोजन नहीं करूँगा। सीधा कह देता, मैं आज भोजन ना करूँगा और मैं अपनी शैया पर ही सोऊंगा। बस जिद पकड़ लेता, ना ही मैं बिस्तर पर सोऊंगा, अपनी शैया पर सोऊंगा और ना ही मैं भोजन करूँगा। और वहाँ से फिर क्या करता है, वहाँ से चला जाता है। तभी उदय सिंह का प्रस्थान, और तब पन्ना सोचती है, अपने आप कहती है, चले गए। कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, रूठ कर चले गए, बच्चा है वो भी मुझे क्या है, बहुत अच्छा लगता है। मना लूँगी कुंवर को, मैं मना लूँगी। नाच गान दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। भला नाच गान दीपदान से क्या चित्तौड़ की रक्षा हो सकती है? चित्तौड़ में ये बहुत हो चुका, इसके पहले भी क्या है, दीपदान हुए, बहुत हो चुका। और अब तो बनवीर का राज, और अब क्या है, यहाँ पर बनवीर का राज ही चल रहा है। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगी। धन्यवाद।